छठ पूजा एक ऐसा 4 दिनों का त्योहार जिसे बड़े ही धूमधाम से भारत में मनाया जाता है। खास तौर से बिहारियों के लिए तो इस त्योहार की मान्यता ही कुछ और है। लेकिन आखिर छठ पर्व मनाया क्यों जाता है, छठ पूजा क्यों की जाती है, इस बात की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पूजा आखिर मनाई क्यों जाती है और छठ पूजा का इतिहास क्या रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 21 नवंबर को इस बार की छठ पूजा का आखिरी दिन है। तो आज इस आखिरी दिन में आप सब ये जानिए कि आखिर छठ पूजा का इतिहास क्या है। वैसे तो छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इसके लिए कई कहानियां हमारे पुराणों में और हमें पहले से सुनने को मिलती आई है। उसमें से जो एक मुख्य कहानी मानी जाती है वो ये कि महाराजा प्रियव्रत नाम के एक राजा थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। ये दोनों ही निसंतान थे और इस ही दुख से कि उनको कोई संतान नहीं है वो काफी परेशान और निराश रहते थे। आखिरकार उन्होंने महर्षि कश्यप जी से विचार विमर्श करके एक यज्ञ करवाया और ये डिसाइड किया गया कि यज्ञ करने के बाद महर्षि ऐसा कुछ वरदान देंगे जिससे पुत्र हो सकता है। यज्ञ के बाद जो आहुति थी उस वही खीर जो है महर्षि कश्यप ने महाराजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने को दी और कुछ समय बाद उनको पुत्र भी हो गया। लेकिन वो पुत्र जीवित नहीं बल्कि मरी हुई अवस्था में पैदा हुआ था। ये देख के महाराजा प्रियव्रत और रानी मालिनी दोनों ही काफी निराश और दुखी हो गए। फिर महाराजा प्रियव्रत ने डिसाइड किया कि अपने पुत्र को शमशान में उसका आखिरी क्रियाक्रम कर देते हैं। पुत्र के वियोग में महाराजा प्रियव्रत भी खुद के प्राण त्यागने चल दिए थे कि तभी एक अलौकिक रोशनी के साथ एक माता प्रकट होती है जिन्हें भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है, जिनका नाम षष्ठी माता बताया जाता है। और इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि वो ही छठ मैया थी। तो वो वहाँ पे प्रकट होती है और वो महाराजा प्रियव्रत से कहती है कि यदि तुम मेरी पूजा करते हो और मेरा व्रत रखते हो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। महाराजा प्रियव्रत माता देवसेना की बात बखूबी मानते हैं और जैसा उन्होंने कहा होता है वो वैसा ही करते हैं और कुछ समय बाद उनका वही पुत्र जीवित हो जाता है और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो तभी से ऐसी मान्यता है कि यदि छठी मैया की पूजा की जाए तो पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एक और कहानी मशहूर है कि जब महाभारत के टाइम में पांडवा अपना राजपाट हार गए थे तब द्रौपदी ने सूर्य देवता की पूजा की थी और उसके बाद उन्हें सारे पांडवों को अपना राज्य साम्राज्य मिल गया था। तो इसीलिए महिलाएं घर की सुख समृद्धि और घर में जो भी दुख है या फिर कुछ अगर चला गया होता है उसके लिए प्रार्थना करती हैं सूर्य भगवान से जल में खड़े होकर के कि उन्हें वो सब वापस मिल जाए और खुशहाली घर में वापस आ जाए। एक और कहानी की बात करें तो जब माता सीता और भगवान राम अपने 14 सालों का वनवास काट के अयोध्या आए थे तब उन्होंने अपने राजघर में एक महायज्ञ करवाया था। इस राज्य सूर्य यज्ञ में माता सीता ने मुग्दल ऋषि को भी आमंत्रण दिया था। मुग्दल ऋषि ने फिर माता सीता पर गंगा जल डालकर उनको पवित्र किया था और उनसे कहा था कि आपको 6 दिनों तक सूर्य देव की उपासना करनी है और पूजा करनी है और माता सीता ने वैसा ही किया था। तो इसलिए भी छठ पूजा की सूर्य देवता की उपासना करने की शुक्ल पक्ष के दौरान काफी महत्वता है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर लोक परंपरा की बात माने तो सूर्य देवता और छठ मैया का रिश्ता आपस में भाई बहन का माना गया है। एक और जो मान्यता है वो ये भी कि जो कर्ण भगवान थे सूर्य देव के पुत्र, वो सूर्य देवता के बहुत बड़े भक्त थे और वो घंटों पानी में खड़े होकर के सूर्य देवता को अर्घ्य देते थे। तो इसीलिए महिलाएं, ये भी मान्यता है कि महिलाएं अभी तक सूर्य देव को घंटों पानी में खड़े होकर के अर्घ्य देती हैं और उपासना करती हैं। तो ये थी छठ पूजा मनाने की वजह और इतिहास।
कैसा लगा आपको ये जानकारी भरा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रटॉस न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करिएगा और ऐसी वीडियोज़ और जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।